शिक्षा व्यवस्था है, नौकरी का आप हाल देख रहे हैं। एक बीमारू राज्य जिसको कहते थे वो 2 लाख भर्ती दे सकता है, लेकिन यहाँ योगी जी जो अपने बीएड हैं, एमएड लड़के हैं, नौकरी शिक्षा के नाम पे उनको लठ बजवा रहे हैं। दूसरा ये है पेपर लीक की समस्या। आज तक जब से यहाँ सरकार बनी है उत्तर प्रदेश की, कोई भी वैकेंसी आती है पेपर जरूर लीक होता है। एक तरफ योगी जी मोदी जी डंका पीटते हैं कानून व्यवस्था या कोई कुछ। नमस्कार, मैं हूं सबा खान, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। इस वक्त मैं संत कबीर नगर में हूं और यहां पर बसपा के प्रत्याशी नदीम अशरफ जी हमारे साथ हैं, जो कि बसपा के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। सर, बहुत स्वागत है। बिल्कुल मैम, थैंक यू। मुकाबला कैसा है इस वक्त? मुकाबला मैम जिसका भी होना है वो हमसे ही होना है जी। किस आधार पर? किस आधार पे? आप देख रही हैं कि 10 सालों में जो बीजेपी ने हालात देश के कर दिए हैं जी। यही ये ज़िला है जो बहन मायावती जी की देन रहा है। 2012 में जो उनका सरकार थी, सारा डेवलपमेंट उन्होंने ये ज़िला बनाया, ये तहसीलें बनाई, अच्छा खासा इसका विकास किया। उसके बाद 10 सालों के बाद जो उपेक्षा आप इस ज़िले की देख रही हैं, कताई मिलें सारी बंद हो गई। बेरोज़गारी का दर आप देख रही हैं कि आज भारतीय इतिहास के 45 वर्षों से अधिक का है, 45% से ज़्यादा का वो है। शिक्षा व्यवस्था चौपट की जा रही है, केवल 5 किलो अन्न में लोगों को समेटा जा रहा है मैडम। तो मुद्दे बहुत हैं। एक पूर्व मंत्री, एक मौजूदा मंत्री के बेटे, मौजूदा सांसद, और आप कह रहे हैं लड़ाई मुश्किल नहीं है आपकी? मैडम यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। आपको पता है कि बीजेपी से जो परवीन निषाद जी लड़े थे, 5 साल जीतने के बाद 5 साल किसी गांव में उन्होंने मुंह नहीं दिखाया है। और आज सच्चाई ये है कि किसी गांव में वो दिख भी नहीं रहे हैं, जा भी नहीं रहे हैं डर के, क्योंकि गांव के लोग तैयार हैं उनको दौड़ाने के लिए। उनका सिंबल कमल का फूल है मैडम, सिंबल से नहीं। ध्यान में रख। 10 सालों में मोदी जी का जो भी विकास था वो जनता देख चुकी है। सिर्फ अब मोदी जी की भी नहीं कर रही है। हर आदमी का एक पीक होता है। 10 साल लोगों ने कमाने का उनसे जुड़े थे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन 10 साल में जो वो पूरी तरीके से ठग लिए गए, तो लोग वापस देख रहे हैं कि हमको किस दिशा में जाना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि बहन जी ने ही जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी रही है जिसने वो सारे लोगों का विकास किया है। सवर्णों का विकास इसी में हुआ, शोषितों का विकास हुआ, अल्पसंख्यकों का विकास हुआ, दलित भाइयों का हुआ। तो यही एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है। एक तरफ मोदी ब्रांड है और दूसरी तरफ पीडीए है, आपके साथ क्या है? मैडम देखिए, फिर आपने मोदी जी की बात की, ब्रांड खत्म हो चुका है मुकाबले में भाई। मैं बिल्कुल है यहाँ पर, आप देखिए नहीं करना। नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, एक इसमें कोट करना चाहूँगा। महाराष्ट्र की नवनीत राणा जी हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि उन्होंने अपने लोगों से कहा कि मोदी जी के भरोसे मत रहना, क्योंकि मोदी जी का चार्म ख़त्म हो गया है। अब हमको ही ज़मीन पे उतर के या लोगों से हाथ जोड़ के मेहनत करके वोट लेना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए कि आज बीजेपी के लोग ही मोदी जी पे सवाल उठा रहे हैं। तो फिर आप मुझसे कैसे कह रही हैं कि मोदी जी लहर है, राम राज्य का लहर है, राम राज्य का दौर चल रहा है, और विपक्ष कह रहा है कि कोई चुनौती ही नहीं है, कोई सामना ही नहीं, कोई मुकाबला ही नहीं। जो मुद्दा है, देखिए आपने राम राज्य कहा, मंदिर मुद्दा कहा, अब जनता जान चुकी है ये सब आस्था के विषय है। आस्था की एक लिमिटेशन है। आस्था आदमी घर तक रखता है, मंदिर तक रखता है, मस्जिद तक रखता है, लेकिन उसको राजनीति में नहीं लाता है। मोदी जी ने 10 साल में यही काम किया है, केवल आस्था, मंदिर, धर्म। तो जनता अब त्रस्त है, क्योंकि धर्म, पूजा, नमाज के लिए भी लोगों को अन्न चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, जो बीजेपी नहीं दे पा रही है मैडम। तो इसीलिए हम यहाँ सबसे शक्तिशाली हैं, क्योंकि हमने मुद्दों को देखा, कैच किया है, जहाँ जहाँ गए हैं लोगों की परेशानियाँ देखी है, तो हम उसी पे ही काम कर रहे हैं। तो ये परेशानियाँ तो सपा को भी दिख रही है, इंडिया गठबंधन को भी दिख रही है। सपा मैम देखिए, यहाँ का जो गठजोड़ है, आपको पता होगा कि यहाँ 6.5 लाख जो है मुस्लिम समाज के लोग हैं, जिस समाज से मैं आता हूँ। 4.5 लाख दलित समाज है। काशीराम साहब ने कभी कहा था मुसलमानों से कि मैं आपको वोट की गठरी दे रहा हूँ अपने भाइयों की, आप अपने लोग को जोड़ के संसद में नुमाइंदगी अपनी करवा लीजिए, क्योंकि अगर जिस समाज के संसद में लोग नहीं रहते हैं, उस समाज की हमेशा उपेक्षा की जाती है मैडम। आज हम हाशिए पे हैं। आप देख लीजिए, सपा यही है कि जिसमें मुस्लिम समाज के आजम खान साहब लोग थे, नाहिद हसन थे, इरफान सोलंकी, तो हैं अभी सब जेल में हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बहन तो अभी चुनाव वो लड़ रही है ना, लेकिन बाकी जेल में है। और इतना बड़ा जुर्म नहीं किया है मैडम कि वो सब आज तक छूटे ही ना। अखिलेश कब उतरे हैं, कब विरोध किया है, कभी आपने देखा? केवल एसी के कमरे से ट्विटर चलाते हैं। तो जनता ये सब मैडम समझ चुकी है।
अब रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा व्यवस्था चाहिए, इस पे ही जनता काम मांग रही है। वो 5 किलो अनाज अपने समाज को कितना भरोसा दिला पा रहे हैं, कितनी अपनी तरफ ले पा रहे हैं? मैडम जितना देखिए, जब से हमको टिकट ये फाइनल हुआ उससे 1 महीना पहले से हम काम कर रहे हैं। मैंने 5 विधानसभाओं में मैं गया हूँ, जनता हर तरह से त्रस्त है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सभी लोग को मैंने जागरूक कर लिया है, बातचीत हो गई है, क्योंकि वो इसे जानते हैं कि सपा ने केवल मुसलमानों को, दलितों को वोट बैंक की तरह मैडम यूज़ किया है। लेकिन अब वो वोट बैंक नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि उनको उनकी हिस्सेदारी चाहिए, राजनीति में भी हिस्सेदारी चाहिए। आप मान के चलिए, देखिए 4 टिकट दिया है अखिलेश ने, आखिर किस बेस पे दिया है? यहाँ पे दे सकते थे ना। तो ये जाहिर सी बात है, जो भाजपा ने एक लाइन खींच दी है, उसी लाइन पे सपा भी काम कर रही है। बसपा पर भी आरोप लगता है, ये आरोप लगता है कि वो बी टीम है भाजपा की, अगर उसको जिता दिया तो वो कहीं ना शामिल हो जाए भाजपा में। हाँ, इसमें मैं यही, इस वक्त जो मुसलमानों की लड़ाई है खास तौर पर, वो भाजपा से है। वो सब जगह जाना चाहता है लेकिन भाजपा में शामिल नहीं होना चाहता है। जाहिर सी ये बात डर है कैसे आप खत्म करें? मैम, ये डर ख़त्म हो गया कि उनको पता है कि वो ये बात समझते हैं कि अगर अपना कोई नुमाइंदा नहीं होगा, मतलब अगर मुस्लिम समाज का, अल्पसंख्यक समाज का संसद में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं रहेगा, तो उनकी आवाज़ कौन सुनेगा भाई? दानिश अली जी को जानते हो? हाँ, दानिश अली जो अमरोहा से थे जी, बताएं। तो उनको तो निकाल दिया मायावती जी ने। जाहिर सी बात है, उन्होंने निकालने का तो देखिए मैडम, आदमी स्वतंत्र, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि वो कांग्रेस की विचारधारा नेशनल मुद्दा बना, लोगों ने मुद्दा भी उठाया कि भाई इतना बड़ा लीडर अगर संसद के अंदर बात कर रहा है किसी भी मुद्दे को लेकर, तो उसके पक्ष में बोलने के बजाय मायावती जी ने उनको निष्कासित कर दिया पार्टी से। तो इस तरह से जो भ्रम फैलाया जाता है, तो अगर मुस्लिम कैंडिडेट हैं बसपा से, तो इस भ्रम के साथ कैसे उसको काउंटर कैसे कर पाते हैं समाज के बीच? देखिए, अभी जिले में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आप सपा के प्रत्याशी को भी देख लीजिए, वो किसी गांव में नहीं जा रहे, कि 5 साल वो मंत्री रहे हैं और 5 साल में उनकी गाड़ी कभी किसी गांव चौराहे पे नहीं रुकी, केवल अपने गांव से वो लखनऊ वो जाते रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जनता जाग चुकी है, उसको पता है कि उसका हिमायती कौन हो सकता है, जिला किसके भरोसे सुरक्षित किया जा सकता है। बाकी देश की लड़ाई तो सभी लड़ रहे हैं, लेकिन अब ज़रूरत है कि अपने लोकसभा में लोग उसी को पसंद करना चाह रहे हैं कि जो उसके लिए काम कर सके, जो उसके लिए रोजगार पैदा कर सके, शिक्षा की व्यवस्था कर सके, चिकित्सा की सुविधाएं दे सके मैडम। तो अब बात इस पे हो रही है। तो आपके नज़रिए से अभी भाजपा से या कह लें एनडीए से परवीन निषाद जी हैं, क्या कुछ काम किया है, क्या विकास किया है, आपके नज़रिए से किस तरह से देख? मैडम, मेरा तो यही नज़रिया है, जहां हम जा रहे हैं लोग उनको ढूंढ रहे हैं कि भैया हमने तो टिकट उनको वोट दिया था। जीतने के बाद मैडम वो आप कहीं भी जाके पूछ सकती है, किसी भी चौराहे पे, 5 साल वो दिखे नहीं है। ये मीडिया में भी चला है कि वो व्यक्ति 5 साल नहीं दिखा, तो अब मोदी जी ने फिर भी उनको दे दिया टिकट। तो अब आप देख लीजिए कि जनता को एक तरह से मूर्ख बनाया जा रहा है, कि जो अब ऊपर वाले डिसाइड करते हैं, क्योंकि जनता अभी 10 साल में ठगी गई है। तो मोदी जी अभी भी समझ रहे हैं कि जो जिसको हम दे देंगे जनता वैसे ही चल जाएगी। बाकी किन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं जनता से संपर्क कर? देखिए मैडम, मुद्दा तो 10 साल में बीजेपी ने बहुत ज़्यादा मुद्दे दे दिए हैं। आपको सबसे पहले मैंने बेरोजगारी बताया, 45 वर्ष की सब चरम सीमा पे अपना है। दूसरा शिक्षा व्यवस्था है, नौकरी का आप हाल देख रहे हैं। एक बीमारू राज्य जिसको कहते थे वो 2 लाख भर्ती दे सकता है, लेकिन यहाँ योगी जी जो अपने बीएड हैं, एमएड लड़के हैं, नौकरी शिक्षा के नाम पे उनको लठ बजवा रहे हैं। दूसरा ये है पेपर लीक की समस्या। आज तक जब से यहाँ सरकार बनी है उत्तर प्रदेश की, कोई भी वैकेंसी आती है पेपर जरूर लीक होता है। एक तरफ मोदी जी डंका पीटते हैं, कानून व्यवस्था या कोई कुछ ऐसा नहीं कर सकता है। आखिर ये कैसे? तो ये एक सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र रचा के ये किया जाता है कि हमको रोजगार न देना पड़े। साल 6 महीना टरकाते रहिए, उसकी जब वो आयु निकल जाएगी, उसकी एज निकल जाएगी, तो नौकरी नहीं मांगेगा। क्योंकि जब आप किसी को गरीब बनाते हैं, निचले स्तर का बनाते हैं, 5 किलो अनाज में ही उसको सोचते हैं कि वो जीवन अपना समझ ले कि बस यही है, तो देश को वही सा बनाया जा रहा है। एक समाज ये निर्माण किया जा रहा है अमीरों का, एक गरीब का, 2 ही बनाया जा रहा है कि एक वोटर बना लीजिए और अपने कुछ मित्रों को लाभ दे दीजिए मैडम, जिस नज़रिए से मैं देख रहा हूँ। और यही नज़रिया सारे समाज का, जनता का, हमारे यहाँ का है। जनता आपको चुनती है तो पहली प्राथमिकता क्या होगी संत कबीर नगर के लिए? देखिए, बहन जी भी बस्ती में आई हुई थी जब हम लोग के प्रचार में, तो उन्होंने भी यही कहा था कि सबसे बड़ा जो बेरोजगारी का मुद्दा है उस पे हम काम करना शुरू कर देंगे। दूसरी, जितनी उपेक्षा दलितों की, अल्पसंख्यकों की हुई, आपने देखा कि कितना 10 सालों में अल्पसंख्यक समाज का उत्पीड़न हुआ है, उसको प्राथमिकता होगी कि उसको हम जितना जल्दी हो सके दूर कर सकें और समाज की मुख्य धारा में वापस उनको हम ला सकें। यही हमारी प्राथमिकता है। क्या कहेंगे जनता से, अपने क्षेत्र की जनता से? मैडम, 5 विधानसभा की जनता से मैं मिल सका हूँ, उनका पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त है। और बाकी मैं एक मैसेज आपके द्वारा यही देना चाहता हूँ कि आपको अगर जो लोग
अभी मुझसे दूर हैं, नहीं बात मेरी बहुत चाहिए, तो उनको देखना चाहिए कि हम जो 3 कैंडिडेट हैं उनके बारे में पढ़ लें। 5 साल से एक लोग दिखाई नहीं दिए, एक लोग मंत्री रहे हैं, वो कभी दिखाई नहीं दिए, क्या हाल है। तो एक मौका उनको मुझे देना चाहिए। नौजवानों का भी समय आना चाहिए, ताकि नौजवान ही देश की सीरत और किस्मत बदल सकता है। मैडम जी, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत शुभकामनाएं हमारी। तो नदीम अशरफ जी बसपा की टिकट से चुनावी मैदान में हैं, विपक्ष को पूरी तरह से दमखम से घेर रहे हैं, हर मुद्दे पर बेबाकी से बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात और समझनी होगी कि मायावती जी ने इस बार सांसदी का टिकट मुस्लिम समाज के जो कैंडिडेट हैं ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने हिस्सेदारी दी है। तो इसमें एक सवाल उठता है कि क्या मायावती जी मुस्लिम कैंडिडेट के साथ कहीं भाजपा में शामिल तो नहीं हो जाएंगी। लेकिन इसमें एक और नतीजा निकल सकता है कि जब हमारा या अपने समाज का कोई लीडर चुना जाता है तो वो अपने मुद्दे, अपने समाज के मुद्दे सहित सर्व समाज का भला करता है, सर्व समाज का। तो हिस्सेदारी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए अपने समाज का कोई नेता अगर आपके बीच जाता है तो उस पर सोच विचार आपको ज़रूर करना चाहिए। फिलहाल मैं फिर किसी ऐसे ही दूसरी शख्सियत के साथ आपके बीच हाजिर होंगी। देखते रहें द दस्तक 24।